हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम 3 फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे, फैबेशिए, सोलेनेशिए और लिलिएशिए। इन तीनों का फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंस, ये सारी बातें हम आज करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फैबेशिए के। फैबेशिए को हम क्या बोलते हैं? फैबेशिए को हम बोलते हैं लेग्यूम फैमिली, है ना। लेग्यूम फैमिली क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आता है? पी आता है। इसके अंदर क्या आते हैं? बीन्स आती हैं, तो इसको हम बीन की फैमिली, पी की फैमिली भी बोल सकते हैं। सोलेनेशिए को हम क्या बोलते हैं? पोटैटो ब्रिंजल फैमिली, पोटैटो फैमिली, ब्रिंजल फैमिली। लिलिएशिया, ये तो हम बता सकते हैं कौन सी फैमिली होगी? लिली की फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला। पहले हम देखते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो इसमें देखो, पहली चीज़, तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों ही जो हैं वो बाइसेक्सुअल हैं। तीनों में ही जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर है ना। तीनों में ही बाइसेक्सुअल प्लांट है और तीनों की जो गाइनोशियम है वो कैसा है? सुपीरियर है। सुपीरियर में क्या होता है? नीचे जी के डैश लग जाता है। यूनिक फीचर क्या है कि जो फैबेशिए है यानी जो लेग्यूम फैमिली है उसमें क्या है? कैसी सिमेट्री है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो बाकी दोनों में कौन सी सिमेट्री होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। ओके। और यूनिक फीचर लिली की फैमिली का ध्यान रखना है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इसमें पेरियंथ प्रेजेंट है और इसमें 3 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनिक फीचर क्या है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री लेग्यूम्स में है और लिली के अंदर क्या है? ब्रैक्ट, पेरियंथ और 3 नंबर। के बाद बाकी दोनों फैमिली में जब इसमें ब्रैक्ट, पेरियंथ प्रेजेंट है तो बाकी दोनों फैमिली में क्या प्रेजेंट होगा? के सैग यानी KCAG, ठीक है। KCAG ये प्रेजेंट है बाकी दोनों के अंदर। ओके। अब हम बात करते हैं लिली के फॉर्मूला की। तो देखो, लिली का फॉर्मूला हमें पता है क्या यूनिक फीचर था? ब्रैक्ट प्रेजेंट है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री सिर्फ फैबेशियम में है, तो इसमें कौन सी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है तीनों के तीनों। पेरियंथ प्रेजेंट है, 3 नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो पेरियंथ है उसमें 3 नंबर कैसे अरेंज होगा? 3+3। एंड्रोशियम 3+3। गाइनोशियम सुपीरियर है 3 ब्रैकेट में, ठीक है। देखो 3 है गाइनोशियम तो वो फ्यूज्ड ही होंगी, 3 है तो फ्यूज्ड ही होंगी। इससे ट्राइलोकुलर ओवरी बन जाती है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पेरियंथ है वो एंड्रोशियम से अटैच्ड है, बट एंड्रोशियम जो है वो फ्री है, ठीक है। तो पेरियंथ एंड्रोशियम से अटैच्ड है। 3 नंबर कैसे अरेंज है? पेरियंथ जो है ब्रैकेट 3+3, पेरियंथ अटैच टू एंड्रोशियम, एंड्रोशियम फ्री है। 3+3 गाइनोशियम 3 है, सुपीरियर ओवरी है, गाइनोशियम तीनों फ्यूज्ड है। ओके। अब बात करते हैं फैबेशिया और सोलेनेशिया। देखो, फैबेशिया का क्या था यूनिक फीचर कि इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, ठीक है। सोलेनेशिया में कौन सी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक होगी। दोनों जो हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर बाइसेक्सुअल हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या था? के सैग, KCAG, है ना। तो जो करोला है, कैलिक्स है, ये कैसे है? 5 है और पाँचों फ्यूज्ड हैं। सोलेनेशिया में भी 5 हैं, पाँचों फ्यूज्ड हैं। फिर फैबेशिया के अंदर जो कोरोला है, कैलिक्स तो 5 थे, फ्यूज थे, ठीक है। दोनों के अंदर सेम चीज़ है। अब यहाँ पे जो कोरोला है फैबेशिया में वो कितने हैं? वो 5 हैं, लेकिन अरेंजमेंट ध्यान रखना, C1+2+2 जो हैं वो फ्यूज्ड हैं और यहाँ पे जो पाँचों हैं वो फ्यूज्ड है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो फैबेशिया है उसमें सिर्फ 2 ही कोरोला फ्यूज्ड हैं, टोटल 5 हैं जिसमें से 2 फ्यूज्ड हैं। तो अरेंजमेंट हम लिख सकते हैं C1+2+2 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो है वो टोटल कितने हैं? 10 हैं फैबेशिया में, 10 हैं, ओके। और 10 का आधा सोलेनेशियम में है यानी 5, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही जो गाइनोशियम है फैबेशिया में G1 है तो सोलेनेशिया में G2 है। अब देखो, जहाँ 1 होगा वो तो फ्यूज़ कैसे करेगा? 1 है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये हमें पता ही है, सुपीरियर है, ठीक है। तो सोलेनेशिया में 2 हैं तो दोनों कैसे होंगे? फ्यूज़, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट लगा रहे हैं। ओके। तो ये फॉर्मूला हमारा फैबेशिया का तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सोलेनेशिया में कोरोला जो है वो एंड्रोशियम के साथ अटैच्ड है, कोरोला जो है वो एंड्रोशियम से अटैच्ड है। और फैबेशिया में जो एंड्रोशियम थे वो 10 थे, लेकिन अरेंजमेंट ध्यान रखना है 9+1, 9 फ्यूज्ड, 1 जो है वो फ्री है, बस। तो इस तरह से हम इनका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस तरह से अगर हम फॉर्मूला याद रखेंगे। हमने पहला क्या फीचर याद रखना है? पहला फीचर हमने देखना है कि तीनों में सिमिलर क्या है। तीनों के अंदर जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, तीनों में जो ओवरी है वो कैसी है? सुपीरियर ओवरी है, इसलिए जी के नीचे डैश आ जाएगी, ओके। फिर यूनिक फीचर फैबेशिया में क्या है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है और पेरियंथ और ब्रैक्ट और 3 नंबर किस में प्रेजेंट होता है? लिली में,
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फैबेशिया और सोलेनेशिया को याद रख सकते हैं। फैबेशिया में क्या है, यहाँ पे भी मेन चीज़ जहाँ पे हम गलती कर सकते हैं वो क्या है कि फैबेशिया में 5 कोरोला हैं, सोलेनेशिया में भी 5 है, बट सोलेनेशिया के जो 5 कोरोला हैं वो फ्यूज्ड हैं और वो कोरोला अटैच्ड है एंड्रोशियम से, है ना। फैबेशिया में 5 कोरोला है जिसमें से सिर्फ 2 फ्यूज्ड है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे हम फिर लिख सकते हैं C1 + 2 ब्रैकेट में। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, फैबेशियम में टोटल 10 एंड्रोशियम हैं जो कैसे अरेंज्ड है, 9 जो है वो फ्यूज्ड हैं और 1 जो है वो फ्री है। सोलेनेशियम में 10 का आधा हो जाएगा, यानी फैबेशियम में अगर 10 एंड्रोशियम है तो सोलेनेशियम में 5 हो गए और वो 5 फ्री है। इस तरह से फॉर्मूला जो है वो हमें काफ़ी हद तक याद हो सकता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की। देखो, फैबेशिया जो है ये किसका सोर्स है, पल्सेस का। इससे हमें एडिबल ऑयल मिलता है, डाई मिलती है, लगभग सब कुछ मिलता है, फाइबर मिलता है, फॉडर मिलता है, ऑर्नामेंटल मिलता है और मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। सोलेनेशिया में थोड़ा कम मिलता है। मेन चीज़ फूड मिलता है, खाने वाली चीज़ें, जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली। मेडिसिन में अश्वगंधा, ठीक है, बेलेडोना। फ्यूमिगेटरी में टबैको और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया मिलता है, पिटूनिया फ्लावर, इसको हम यूज़ करते हैं। लिलिएशिया लिली है तो ऑर्नामेंटल का ही काम करेगी, यहाँ पे तो सजावट वगैरह में ही ये यूज़ होता है, तो गुड ऑर्नामेंटल पर्पजेज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेडिसिन में एलो, ठीक है। वेजिटेबल में एस्पेरेगस और कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिनेमोटोनेल जो है इससे मिलता है ये, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंस। अब बात करेंगे हम फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम में हम पहले किसका लेंगे, फैबेशिया का। यहाँ पे देखो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो डायग्राम आराम से बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि डायग्राम याद रहेगी तो एक आधी चीज़ें हम भूल सकते हैं, लेकिन फ्लोरल फार्मूला से हम फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फ्लोरल फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है फ्लोरल फार्मूला, फैबेशिया जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कैसे प्लांट है, ये बाइसेक्शुअल प्लांट है ये, ठीक है। और जो है इनका जो ये क्या बोलते हैं, कैलिक्स जो है वो कैसा है, फ्यूज्ड है, 5 हैं फ्यूज्ड है। कोरोला जो है वो कैसे हैं, 5 हैं लेकिन 3 जो है वो फ्री हैं और 2 जो है वो फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम जो है वो कैसे हैं, 9 जो है वो फ्यूज्ड है और 1 जो है वो फ्री है। गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है और 1 है, ठीक है, 1 है। तो ये हमने इसका फ्लोरल फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर हमें पता है जब भी फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो हम सबसे पहले आउटर मोस्ट वॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है पोजीशन मदर एक्सिस की पोजीशन। अब यहाँ देखो K5 है, फ्यूज्ड है, तो ये देखो ये अटैच है, 5 है, 1 2 3 4 5। कैलिक्स जो है 5 हैं, पाँचों कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, इसलिए ये अटैच्ड है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कोरोला की। कितने देख रहे हैं हम, एक ये सिंगल है तो ये 1 हो गया C1, 2 एक जैसे हैं फ्री हैं तो 2 हो गया, और ये 2 जो हैं ये आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम। ये देखो एक बंडल है, एक बंडल, डाइडेल्फस बोलते हैं ना, जिनके अंदर 2 बंच होते हैं एंड्रोशियम के, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइडेल्फस। तो यहाँ पे एक बंच तो ये है जो कैसा है, फ्यूज्ड है, तो इसलिए 9 आ जाएगा और ब्रैकेट आ जाएगा, और एक जो है वो फ्री है तो +1 हो गया। अंदर जो है वो गाइनोशियम प्रेजेंट है, कैसा है, एक है, फ्री है और सुपीरियर ओवरी है। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका हो गया, फैबेशिया का, लेग्यूम फैमिली का हो गया। अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम किसका, सोलेनेशिया का। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सोलेनेशिया में कौन सी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये भी कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स जो हैं वो इनमें कैसे हैं, 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। कोरोला जो हैं वो इनमें कैसे हैं, 5 हैं, फ्यूज्ड हैं और एंड्रोशियम से अटैच्ड हैं। एंड्रोशियम भी 5 हैं, सिमिलर एक जैसे लेकिन फ्री हैं। और गाइनोशियम जो है वो कैसी है, सुपीरियर और 2 हैं और फ्यूज्ड है। इस तरह से हमने ये लिख लिया है इसका फॉर्मूला। अब ज़रा देखो इसमें कैलिक्स देखो कितने हैं, ये 5 है ना, तो फ्यूज्ड है, और ये क्या है, मदर एक्सिस की पोजीशन है। कोरोला जो है देखो, ये कोरोला जो है ये फ्यूज्ड है, पहली चीज़ कोरोला जो है वो फ्यूज्ड है, इसलिए 5 के अंदर हमने ब्रैकेट लगाया, लेकिन अटैच भी हैं, ठीक है, अटैच्ड भी हैं ये, तो सी जो है वो ए से अटैच्ड है। एंड्रोशियम देखो, एंड्रोशियम आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको फ्री रख रहे हैं। कुछ चीज़ें हम डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, अगर फॉर्मूले में ज़रा सी गलती हो, अगर डायग्राम याद है तो हो सकता है हम सही से फॉर्मूले के, मान लो जैसे हमने ये जो एडिशन है ना, अटैचमेंट, C A को हमने अटैच ही नहीं किया, लेकिन अगर हमें डायग्राम सही से याद है तो हम कर सकते हैं। तो ये देखो एंड्रोशियम आपस में फ्री हैं तो A5 हो गया, ओके। और ये एंड्रोशियम जो था ये कोरोला से अटैच था, तो यानी हमने C के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, CA के ऊपर। गाइनोशियम देखो कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है, 1 2, और कैसी है, फ्यूज्ड है और सुपीरियर ओवरी है। तो ये हो गया सोलेनेशिया यानी पोटैटो फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। अब लिलिएशी का जो फ्लोरल फार्मूला है वो क्या होगा, देखो इसमें क्या था, थोड़ा यूनिक था, ब्रैक्ट प्रेजेंट थी, P और 3 प्रेजेंट था, ठीक है। ब्रैक्ट और सिमेट्री कौन सी, एक्टिनोमॉर्फिक,
ये भी कैसे है, बाइसेक्सुअल है, इतना तो हमें याद है। और इसमें पेरियंथ प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, 3 एंड्रोशियम A3+3, ठीक है। लेकिन अटैच्ड है पेरियंथ किससे, एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम अटैच नहीं है, एंड्रोशियम फ्री है, 3+3। गाइनोशियम जो है वो कितनी है, वो भी 3 है बट फ्यूज्ड है, यानी ट्राइलोकुलर ओवरी है और सुपीरियर है। ओके, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा लिलिएशी और लिली फैमिली का फॉर्मूला। अब जब इसके डायग्राम देखो, हमने क्या बोला कि इनके, ये देखो ये इसकी है मदर एक्सिस। पहले तो मदर एक्सिस पे बात आती है, मदर एक्सिस बना लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पेरियंथ, ये देखो ये क्या है, पेरियंथ है, कितनी है, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, ओके। और किससे है, अटैच्ड है, किससे, एंड्रोशियम से। 3+3, ये देखो पहले जो 3 बाहर को हैं वो 3 एंड्रोशियम से अटैच्ड है, फिर नेक्स्ट +3 ये एंड्रोशियम से अटैच्ड है, ओके। फिर उसके बाद बात आती है एंड्रोशियम, 3 एंड्रोशियम ये हैं और 3 एंड्रोशियम ये, और तीनों कैसे हैं, फ्री हैं, तो 3+3 अरेंजमेंट। गाइनोशियम देख रहे हो, ट्राइलोकुलर ओवरी, कैसी है, फ्यूज्ड है, तो सुपीरियर और फ्यूज्ड। तरह से हमने ये बना लिया इसका फ्लोरल डायग्राम। अब देखो हमने फ्लोरल डायग्राम भी आता है, हमें फ्लोरल फार्मूला भी आता है, तो हम कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से लिख सकते हैं। थोड़े बहुत हमें भले ही याद करने पड़े, लेकिन ज़्यादातर हम लिख लेंगे, ओके। तो बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। देखो फैबेशिए जो है, हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी। फैबेशिए के अंदर क्या है, लगभग सब चीज़ें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि ट्री भी हैं, शर्ब भी हैं, हर्ब भी हैं, और रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स भी हैं, क्योंकि नोड्यूल्स वहीं होंगे जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे, तो लेग्यूम फैमिली है ना ये। मटर है इसके अंदर, ओके, बीन्स हैं, तो रूट नोड्यूल्स तो होंगे ही होंगे। सोलेनेशिया, सोलेनेशिया में हर्ब और शर्ब आ जाते हैं। लिलिएशिया की बात करते हैं, इनको बोलते हैं पेरिनियल हर्ब। अंडरग्राउंड इसमें बल्ब, कॉम और राइजोम लिली में देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद स्टेम की बात करते हैं, इरेक्ट हैं, क्लाइंबर्स हैं, मटर की बेल, ठीक है, इरेक्ट और क्लाइंबर। सोलेनेशिया एरियल है, इरेक्ट है। पोटैटो जो है उसमें अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, पोटैटो ट्यूबर देखते हैं ना, तो स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ ये, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद आता है लीव्स के बारे में, तीनों में ही अल्टरनेट लीव्स हैं, ओके। पिनेटली कंपाउंड हैं फैबेशिया में और सिंपल भी हैं। लीफ बेस प्रेजेंट होता है, पल्विनेट होते हैं ये, स्ट्यूपुलेट और विनेशन रेटिकुलेट शो करते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स रेटिकुलेट विनेशन ही शो करते हैं, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है इन तीनों के अंदर लिलिएशिया ओनली पैरनल विनेशन शो करेगा, ठीक है, बाकी दोनों ही रेटिकुलेट शो करेंगे। सोलेनेशिया अल्टरनेट है, सोलेनेशिया में सिंपल लीव ज़्यादा होते हैं, पिनेटली कंपाउंड कम होते हैं, बहुत रेयर है। एक्सट्यूपुलेट कंडीशन है, स्ट्यूपुलेट नहीं है, एक्सट्यूपुलेट है, विनेशन रेटिकुलेट है। फिर लिलिएशिया में कैसे हैं, ये मोस्टली बेजर है, लीनियर है, एक्सट्यूपुलेट कंडीशन ये भी शो करते हैं, और ये पैरेलल विनेशन शो करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, हमने 2 ही इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी है, रेसिमोस और साइमोस। तो फैबेशिया में आ जाती है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, सोलेनेशिया में सॉलिटरी है, साइमोस है, सॉलिटरी है, लिलिएशिया में साइमोस है, ओके। एक्सिलरी है इसके अंदर अम्बिलेट क्लस्टर्स है, यानी कुछ इस तरह से जो है वो हमें देखने को मिलेगा अरेंजमेंट, ओके। तो ये हो गई साइमोस, अम्बिलेट क्लस्टर्स। बात आती है फ्लावर, तीनों के ही अंदर बाइसेक्सुअल, सोलेनेशिया और लिलिएशिया दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक, बची कौन सी सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक जो फैबेशिया में है। कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं, इसमें हमारे पास लिली नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, पेरियंथ है। तो सेपल्स 5 थे, यूनाइटेड थे, गैमोसेफलस कंडीशन थी। इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन शो करते हैं ये, ओके। सोलेनेशिया की बात करते हैं, तो सोलेनेशिया में भी सेपल्स 5 थे, यूनाइटेड थे, परसिस्टेंट और वेलवेट एस्टिवेशन ये शो करते हैं। कोरोला की बात करते हैं, कोरोला यहाँ पे फैबेशिया में पेटल्स 5 थे, पॉलीपेटलस कंडीशन थी ना, याद रखो 1+2+2 जो थे वो फ्यूज्ड थे। वैक्सिलरी एस्टिवेशन था ये, याद रखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन कौन सा था। उसके बाद सोलेनेशिया में क्या है, पेटल्स जो हैं वो 5 हैं, यूनाइटेड एक जैसे थे, तो वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। एंड्रोशियम की बात करते हैं, हमने पढ़े थे एंड्रोशियम कितने टोटल 10, 9+1 9 जो थे वो फ्यूज थे, 2 बंडल थे, तो इस वजह से क्या हो जाता है, डाइडेल्फस कंडीशन, एंथर हो जाता है डाइथीकस। सोलेनेशिया में स्टैमन कैसे थे, 5 थे, एपीपेटलस, जब पेटल जो है वो, जब स्टैमन जो है वो पेटल से अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, ओके। उसके बाद लिलिएशिया में देखो, लिली का नंबर था 3, तो स्टैमन कितने थे, 6 थे, 3+3 एपी, ये पेटलस नहीं है क्योंकि पेटल तो है ही नहीं, एपीटेपलस कंडीशन है, टेपल्स है ना यहाँ पर, तो एपीटेपलस कंडीशन जब हमने देखा ना पेरियंथ एंड्रोशियम से अटैच्ड है, ठीक है, तो दैट इज द एपीटेपलस कंडीशन, ओके। उसके बाद आता है गाइनोशियम कैसी है, तीनों में ओवरी सुपीरियर, फैबेशिया में मोनोकार्पलरी, बाईकार्पलरी सोलेनेशिया में और ट्राईकार्पलरी लिलिएशिया में, ठीक है। ओवरी तीनों में सुपीरियर, एक में मोनोकार्पलर, एक में बाईकार्पल, तीसरे में ट्राईकार्पल, ठीक है। ऐसे ही यूनिलोकुलर, बाईलोकुलर, ट्राईलोकुलर जो है
जो है वो इनकी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और इसमें मैनी ओव्यूल्स, इसमें भी मैनी ओव्यूल्स, इसमें भी मैनी ओव्यूल्स। अब बचा यहाँ पर यूनिक पॉइंट, फैबेशिया में स्टाइल सिंगल होगा, इसमें प्लेसेंटा सोलन होगा और सिनकार्पस यानी कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड है। उसके बाद लिलियेशी में भी सिनकार्पस कंडीशन और यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर लेग्यूम है, इनके अंदर बेरी और कैप्सूल, और यहाँ पे मोस्टली कैप्सूल, रियरली बेरी। ओके, सीड्स की बात करते हैं, 1 to many बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्म यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद सोलेनेशिया में बहुत सारे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं, और ये भी एंडोस्पर्मस होते हैं। पेरियंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर तो फैबेशिया और सोलेनेशिया नहीं आएंगे, यहाँ पर टेपल्स आएंगे। देखो पेरियंथ क्या है, जो पूरा वर्ल है ना, सारे पत्ते मिला रहे हैं ना जो हम, उसको बोल रहे हैं हम पेरियंथ। एक पत्ता जो होता है उसको हम बोलते हैं टेपल्स। तो टेपल्स कितने हुए, 6 हो गए हैं। ठीक है, 3 + 3 हो गए, और यूनाइट होकर ट्यूब बना रहे हैं, वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज की क्लास में इन तीनों फैमिली के हमने फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इनके कुछ कैरेक्टर्स देखे।